नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। ठीक है, आपके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, किसी के लिए रीडिंग हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती। किसी के लिए कुछ मैसेज हो सकता है, किसी के लिए कुछ मैसेज हो सकता है। तो आप इसे जनरल की तरह ही लीजिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। कॉपी कॉपी चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। सबसे पहली खूबी तो यही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो भाग्यवान है। लक, पता है आपका जो लक है ना वो आपसे ज़्यादा दूसरों के फेवर में काम करता है। कार्ड तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, इसका मतलब कि खूबी ही खूबी है। ओके ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड में हमें एक कार्ड पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। हम नहीं चाहते कि 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आए कभी। द वर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड। सारे कार्ड आए हैं आपके लिए। 4 ऑफ वाइंस, 4 4, 10 ऑफ वाइंस, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस। अब देखिए कौन सी खूबी नहीं है। हम कार्ड तो अपनी आप निकाले नहीं, कार्ड आए हैं सब। ये आपकी खूबी बता रहे हैं सब सारे कार्ड। द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द एम्परर, द वर्ड आ गया, द मैजिशियन। फिर सारी खूबी आपके अंदर। पहले डेट बता देती हूँ, आपसे आपसे ही रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए होंगे कार्ड सब उन्हीं से रेजोनेट हो सकता है। आपकी लाइफ में 4, हाँ 4 का महत्व कुछ ज़्यादा है। 4 तारीख, अप्रैल का महीना, किसी भी महीने की 4 तारीख और अप्रैल का महीना आपके लिए कुछ न कुछ जरूर मायने रखता होगा। ठीक है, और 1 तारीख जनवरी, 5 तारीख मई। जो हम तारीख बता रहे हैं ना तो किसी महीने की तारीख आप मान लीजिएगा। और जो महीना बता रही हूँ वो महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे मई, जनवरी, जून, अक्टूबर, अप्रैल, फरवरी, दिसंबर, हम्म नवंबर भी। ये कुछ महीने हैं। और डेट 2, 20, 12, 22, ठीक है, 10, 14, 11, 21, 4, 9, 19, 21 तो बताइए कितनी बार बता रही हूँ। हाँ ठीक है, इतने ये कुछ डेट है, कुछ महीने हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए एनर्जी तो सभी का है।
तो बताने का तो कुछ साइन सभी है। फायर साइन, एयर साइन, जो एक कार्ड है ना इसमें चारों साइन रहता है। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सभी साइन द मैजिशियन के कार्ड में, ठीक है। और वैसे भी ये मेष राशि, एरीज की एनर्जी ज़्यादा है। आप एक ऐसे इंसान है ना जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है। आपके अंदर किसी भी चीज़ का नॉलेज ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होंगे, या आप और कुछ ऐसे करते होंगे जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत सोच समझकर तोल मोल कर बातें करते हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर इमोशंस को हावी नहीं होने देते, ठीक है। आप जितने प्रैक्टिकल हैं उतने इमोशनल हैं, बराबर बैलेंस करना आप जानते हैं, ठीक है। आपको बैलेंस बनाना आता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको, शायद इससे पहले आप ऐसे नहीं रहे होंगे, लेकिन अब आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो अपने स्पिरिचुअल पथ पर आगे ही बढ़ रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीख गए हैं। आप जितने प्रैक्टिकल हैं उतने इमोशनल हैं, ठीक है। आप बस इमोशंस में बहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छे से हर बात को ध्यान में रख के, हर पहलू को ध्यान में रख के देखिए। द हैंगमैन, ये भी स्पिरिचुअल जर्नी का ही कार्ड है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और आपके लिए तभी तो इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। आप ऐसे इंसान हैं ना कि जो बहुत लकी हैं। अपने लिए लकी कम हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से आप रहते हैं, आपका स्टाइल, आपका मतलब ढंग बहुत अच्छा है। आप ऐसे व्यक्ति हैं ना, किसी में फर्क नहीं करते। आप सभी जाति, धर्म, मजहब, मतलब हर किसी से, जानवरों से, इंसानों से, प्रकृति से आप बहुत प्रेम करते हैं। और आपके बाल घुंघराले हो सकते हैं, आपके बाल घुंघराले बाल आपके हो सकते हैं। मतलब आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो, मतलब किसी किसी में ऐसी खूबी होती है, किसी किसी में, हर किसी में नहीं होती, किसी किसी में ऐसी खूबी होती है। मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें से एक लोग में एक खूबी होगी। आप एक ऐसे इंसान हैं, ठीक है, तभी ऐसे ऐसे कार्ड आए हैं। आप सबकी मदद करते हैं, आप देना जानते हैं सबको, लेना नहीं जानते, ठीक है। आप सबकी मदद करते रहते हैं हमेशा, ये आपकी आदत है। आप किसी भी तरह से मदद करते हो, कुछ दे, मतलब आपके पास जो है वो दे के, नहीं कुछ तो उस इंसान को मोटिवेट करके, या अपनी मतलब किसी तरह से हेल्प कर देते हैं। आप किसी न किसी तरह से मदद करते रहते हैं, आपकी आदत है। आप लाइफ में बैलेंस बनाना जानते हैं, ठीक है। दूसरों को कैसे खुश किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई परेशान है, दुखी है, आप उसको कैसे खुश कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, या किसी भी तरह से आप उसको खुश कर देते हैं। इसीलिए आपसे, जैसे मान लीजिए कोई आपके घर काम करता है, या वैसे भी कोई दुखी है, परेशान है, तो वो आपके पास आके अपनी बातें जरूर बताएगा, बताता होगा या बताती होंगी कि अगर कोई परेशान है अपनी लाइफ में, या किसी तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं, तो आपको आके अपनी सारी बातें बताते होंगे, और आप उनकी मदद करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों की मदद करते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं, ठीक है। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, आप उस पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव व्यक्ति हैं, जो भी है ना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आप लोगों को देख के पता कर सकते हैं। अगर कोई जैसे इंसान है ना, आप उसके ऑरा से उसको पहचान सकते हैं। जैसे 4-6 लोग हैं, उनमें से एक लोग ऐसे हैं जिनका ऑरा अच्छा नहीं है, तो आपके मन में उनको देख के चिढ़ हो जाती होगी,
क्योंकि आप पहचान जाते हैं, आपकी जो एनर्जी है ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी है, आपका ऑरा एकदम क्लीन है। एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना जानते हैं। मान लीजिए आपको किसी तरह का घाटा हो गया किसी चीज़ में, या आपको कोई छोड़ के चला गया, किसी भी तरह से आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता, ठीक है। आप अपने मन की बातें जल्दी किसी से नहीं बताते, बहुत कम बोलते हैं आप, बहुत कम। आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, बहुत कम बोलते हैं और अपने मन की वो सारी बातें नहीं बताते कि आप कैसे क्या करते हैं। आपको जितनी बातें किसी को बतानी होगी ना, बस आप उतनी ही बताएंगे, सारी बातें आप किसी से नहीं बताते, ठीक है। लोगों को ऐसे दिखता है ना कि आप ऐसे इंसान हैं जिससे जादूगर, कुछ भी आप कर लेते हैं, कुछ भी। जैसे कल तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, आज अचानक उस बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप जितनी जानकारी हासिल कर लिए कि सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आपको इतना नॉलेज आया कहाँ से। ये होता है एक जादूगर, आप एक जादूगर जैसे हैं, कुछ भी करने की क्षमता है आप में, कुछ भी। और आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देते हैं, उसकी सुनते हैं और आप कुछ भी कर लेते हैं। एक जादू है जैसे आपकी ऑरा में। और इससे जो जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं रहती ना, वो लोग आपसे थोड़ा सा बच के रहते हैं, ठीक है। वो लोग थोड़ा आपसे बच के भी रहते हैं, उनके मन में आपके प्रति चिढ़ भी रहती है, ठीक है। तो आपको उनसे बच के भी रहना है, आपको भी उनसे बच के रहना है जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं यहाँ से। और आपके ऊपर कितना कितना भी बोझ हो, कितना भी काम हो, ठीक है। आप अगर कई तरह के काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना बर्डन है, फिर भी आप उससे निकलना जानते हैं, एक जादू करके आप निकल जाते हैं। जैसे सच में जादू नहीं करते, लेकिन आप कैसे क्या कर लेते हैं, इससे सबको बहुत मतलब जानना होता है कि आप कैसे क्या कर लेते हैं, सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे इतना सारा बोझ लेने के बाद भी आप अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं, अपने करियर पर भी ध्यान देते हैं, आप देखने में भी इतने अच्छे हैं, ऐसे कैसे। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी सब बातें किसी को नहीं बताते और बहुत कम बोलते हैं, आप बहुत कम। हम्म। जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्रेम सब लोग आपसे करते हैं, उतना ही आप बदले में देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे प्रेम करे तो आप उसको ऐसे इग्नोर करते होंगे या आप घमंड में रहते होंगे, ऐसे नहीं है। आप कम बोलते हैं लेकिन आपके अंदर अहम नहीं है, ठीक है। आप बातें कम करते हैं लेकिन घमंड नहीं है जरा भी। आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी कार्य कर रहे हैं, इसी ऐसे लग रहा है ना कुछ आप कर रहे हैं इस समय, समझ लीजिए एक तरह का आप बीज बो रहे हैं आने वाले अपने कल के लिए। और वो बीज कल इतना बड़ा पौधा बनेगा और वो आपके जीवन भर उसका फल आपको मिलेगा, यकीन मानिए। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। अभी आप जो कर रहे हैं ना, अभी आपको लग रहा होगा सही से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सच में हो रहा है। और अभी वो जो बीज बो रहे हैं आप, वो पौधा बनेगा और फल उसका जीवन भर आपको मिलेगा। और आप देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपको हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। जिस तरह का कार्य अभी आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो ठीक है। आप जिस एनर्जी में अभी हैं, एनर्जी बदलिएगा मत, क्योंकि आपकी कॉपी करते हैं सब लोग, आप जैसा बनना चाहते हैं। सबके लिए आप एक आइडियल हैं, भले आपसे न कहते हो लोग कि आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन सच में बनना चाहते हैं आपके जैसा। देखिए मेरी बातों पर मुहर लगाने के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन। आप एक जादूगर जैसे हैं और लोग आपके जैसे सच में बनना चाहते हैं
वही जादू सब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में हो, जिससे आप सच में भले ना जादू करते हो, आप ऐसे जैसे मान लीजिए, हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि किसी वजह से आपको परेशानी, कोई आपका पैसा लिया चला गया, ठीक है, लेकिन उस बात का आप पर कितना प्रभाव पड़ा, आप अंदर ही अंदर कितने दुखी हुए, और आप फिर उस सिचुएशन से अपने आप कैसे निकल गए। लेकिन ये जो बातें रहती हैं ना, किसी को आप दिखाते नहीं, ठीक है, भले किसी और से किसी को पता चले कि आपके साथ ऐसा हो गया, लेकिन आप ऐसे दिखाते जैसे आप एकदम ठीक है, फिट है, मस्त है, एकदम अपने काम से मतलब है और आप खुश हैं। और फिर आप ऐसे सोचते, मतलब अपने ऊपर ऐसा इतना काम करते हैं कि आप उतना फिर हासिल कर लेते हैं और आप सच में खुश हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका किसी किसी से ब्रेकअप हो गया, आप कितना भी दुखी हो लेकिन वो बातें किसी को नहीं दिखाते, ठीक है, और आप फिर उससे उबर जाते हैं और आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, आप खुश रहने लगते हैं। और यही सब बातें सबको आश्चर्यचकित करती हैं, सबको लगता है कि आप में कोई मैजिक है, कोई जादू है, और आप देखने में भी बहुत अच्छे हैं। इस सब बातों का लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। द मैजिशियन का कार्ड इसीलिए आया है कि सच में लोगों को लगता है कि आप में कोई ऐसा जादू है, या आपने जादू कर रखा है अपने ऊपर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की हेल्प करते हैं, किसी न किसी तरह से आप लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे कुछ दे कि ना करते हो, तब भी अपनी बातों से कर देते होंगे या किसी तरह से आप लोगों की हेल्प जरूर करते हैं। अगर नहीं करते तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब कार्ड नहीं आता। और कोई भी आपसे प्यार से बात करता है तो आप उससे उतना ही प्यार से बातें करते हैं। कोई प्रश्न जैसे आपसे कोई पूछ दिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसका उत्तर उसको देंगे, ठीक है, आप उसका उत्तर उसको देंगे, चाहे वो इंसान आपके लिए अच्छा हो न हो, लेकिन आप इसलिए उत्तर उसका देंगे क्योंकि आप उसका अच्छा चाहते हैं, आप हर किसी का अच्छा चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे जगह पे फंसे हैं ना, ये लोगों को नहीं दिखता, किसी जगह पे ऐसे फंसे हैं जहाँ पे अभी आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये बातें बस आप तक सीमित हैं, ठीक है, ये सिचुएशन सिर्फ आप जानते हैं और आप तक ही सीमित है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप जो पौधा लगा रहे हैं ना, ये कार्ड जो आया है और इसका जो फल है ये आपको आगे मिलेगा। हम पहले ही बोले हैं, आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं अभी आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आप फंसे नहीं है, ये आपका भ्रम है, ठीक है। आप उसमें से जैसे 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 बाहर निकलते जाएंगे उस सिचुएशन से, आपके लिए ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी और आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो आपकी खुशियां हैं, ठीक है, और आपके करियर में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, पैसा ही पैसा मिलेगा। अभी लग रहा है आपको फंसे हैं आप ना, लेकिन एक्चुअली में आप फंसे नहीं हैं, ये सिर्फ आपका एक भ्रम है, कुछ वक्त के लिए अभी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन इससे आप बाहर निकल जाएंगे। और सारे कार्ड देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं। स्ट्रेंथ, लोगों को दिखता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर है, ये लोगों को दिखता है। आप न तो किसी से डरते हैं, न तो आप किसी का बुरा करते हैं, न तो बुरा चाहते हैं, और न तो किसी की बुराई सुनते हैं, मतलब आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी भरी है, सच। एक कार्ड होता है ना, इस शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है, ये दुर्गा माता का, अगर आप एंशियन कार्ड देखेंगे तो दुर्गा माता का कार्ड होता है, ठीक है, और ये जो कार्ड होता है ये सरस्वती माता का कार्ड होता है। हम्म, आप देखिए, आप में शक्ति भी है और आप में ज्ञान भी है,
आप जिस तरह से इंसान है ना, आप लोगों की बहुत ज़्यादा दुआ लेते हैं, जिस तरह से सबकी हेल्प करते हैं आप, चाहे आप ऐसे सोचते होंगे कि हम कहाँ किसी को कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है। जिसे कोई उदास है उसको हंसा दिए आप, वो भी एक हेल्प ही हुई। ठीक है, आप जिस तरह से सबकी हेल्प करते हैं ना, उससे आपको सबकी जो सोल होती है ना, दुआ देती है, और आपकी लाइफ धीरे 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 अच्छी होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, और आप अपनी स्पिरिचुअल पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने आप में एक मैजिक आ रहा है, और आपकी जो शक्ति है ना, आपका जो पावर है वो भी बढ़ रहा है, और आगे जाके आपको उससे जो अभी तक आप सोच रहे होंगे ना, आपके करियर में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर जिसके नहीं, कुछ लोगों के लिए तो सब कुछ है उसके पास, उनके पास, लेकिन कुछ लोगों के करियर में लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आगे जाके आपके करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ है, क्योंकि अभी जो शुरुआत आप किए हैं उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, आप हर किसी से आगे निकल जाएंगे। अभी तक आपको लग रहा होगा ना कि किसी तरह के सिचुएशन में आप फंसे हैं, किसी से कंपटीशन, मतलब किसी कंपटीशन में आप हैं। ठीक है, सब लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, आप तो पीछे ही रह गए। अब आपके मन में ऐसी भावना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ही आगे निकलेंगे, आप विजेता बनेंगे। ठीक है, और इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहे हैं, सारे कार्ड आप फिर, आप अगर थोड़ा भी कार्ड के बारे में जानते हैं, आप देखते हैं रीडिंग, तो आप देखिए कार्ड कितने अच्छे अच्छे आए। एक कार्ड छोड़ के देखिए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का, या आप थोड़ा सा भ्रम में है किसी बात के, किसी तरह की इल्यूजन में है, आपको लग रहा है कि जैसे फंसे हैं, आप निकल नहीं सकते, लेकिन ये आपका सिर्फ भ्रम है, सिर्फ भ्रम। चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, या आपकी फैमिली में, किसी भी तरह के, लेकिन ये सिर्फ आपका भ्रम है। आप इससे निकल जाएंगे, और बहुत जल्द, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं कि आपको कुछ कुछ समझाने का तो बात ही नहीं है। मैजिशियन आप हैं एकदम। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। अगर आपसे कोई झूठ बोले, ठीक है, और आपके साथ कोई पॉलिटिक्स करे, तो आप उससे, मतलब एक क्षण आप वहाँ नहीं रुकते, आप आगे निकल जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आप एक बार आगे निकल गए फिर मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं। आप एक ऐसी सोल हैं जो डिवाइन पर बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत ज़्यादा। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, ईश्वर पर बहुत भरोसा रखते हैं आप, और आप में आत्मविश्वास है, आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं है। आप खुद पर भी बहुत भरोसा रखते हैं। आपके दोस्त चाहे न हो कोई, या हो, तो आप अपने दोस्तों से ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा घनिष्ठता नहीं रखते कि आप सब कुछ अपने दोस्तों को बता दें। ऐसा नहीं है। ये आपकी पास्ट का, या आपकी बचपन का कुछ तो ऐसा है जो आपको डराता है। इस बात से बस आप डरते हैं, सिर्फ इसी चीज़ से। अभी के पास्ट में आपसे कोई छल किया, झूठ बोला, पॉलिटिक्स किया है, या आपके बचपन का कोई ट्रामा है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, इसी चीज़ से आप डरते हैं, और बाकी किसी चीज़ से आप नहीं डरते। और इससे भी आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। आप हर एक बाधा से आगे निकल जाएंगे। धीरे 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 आप आगे बढ़ ही रहे हैं, आप पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। और किसी तरह की कंप्लीशन चाहते थे, आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है। चलिए, ब्रेक थ्रू, सब कुछ तोड़ के, सारे जो भी बाउंड्री है आपकी, सब क्रॉस करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसा जो आप तोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम कितना कार्ड निकालते गए, बोलते गए, हमको खुद ही कभी कभी कोई कोई रीडिंग ऐसी रहती है ना कि हम कितना बोल देते हैं, हमको खुद ही नहीं लगता कि हम कहाँ तक बोलते गए। चलिए, एंजल गाइडेंस लेके
रीडिंग संपन्न करते हैं। आप में सच में खूबी खूबी है, क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हैं। डिवाइन पावर, डिवाइन सोल और डिवाइन पावर भी है आप में, सच में। क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड है। खुद से प्यार करना आपकी आदत है। आप खुद से प्यार करते हैं, इसीलिए सभी लोग क्या है ना कि आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपकी जो पावर है, आपका जो करिश्मा है, उससे लोग दूर से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं आपके ऊपर। और एंजल आपको कह रही हैं कि आपकी जो आवाज़ है ना, आप जिस तरह से बातें करते हैं और जिस तरह से सबको एडवाइस देते हैं, ठीक है, आप कोई प्रैक्टिकल बातें करें या इमोशनल तरह से इमोशनल होकर किसी को समझाएं, आप इस तरह से सबको एडवाइस देते हैं ना कि सबके लिए एक जादू का काम करता है। एक जादू की तरह सबकी लाइफ में होता है। और इसीलिए सब लोग आपकी तरफ, मतलब जितने लोग आपको जानते होंगे, मिले होंगे या मिलते होंगे, वो लोग आपकी तरह, वो सारी सारी खूबियाँ जो है ना आपकी, वो चाहते होंगे कि उनके में खूबी हो। आपकी नकल भी करते होंगे, आपकी तरह रहने का, आपकी तरह बातें करने का, आपकी तरह कुछ पढ़ने लिखने का, मतलब नकल भी करते होंगे। आपके अंदर खूबी खूबी है। चलिए हम रीडिंग संपन्न करते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।